मानस भोसाले ने लिखा, सर आपने खुद कभी एग्जाम को क्रैक किया है क्या? ये कमेंट सेक्शन हमारे प्यारे से टेलीग्राम चैनल पे आया, जहां पर मैं फ्री में बच्चों को गाइड करता हूं और मेंटोर करता हूं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये सवाल हो सकता है बहुत सारे बच्चों के जहन में आता हो, क्योंकि जिन मेंटोर से और जिन टीचर से वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज आनी जरूरी है कि इनका क्या बैकग्राउंड है, इन्होंने खुद पेपर निकाला या नहीं। तो मैंने इस कमेंट को बड़ा पॉजिटिवली लिया, और देखो कितनी अच्छी बात है, 9:36 पे इसने कमेंट किया जी। और इसी रात को आईफोन के अंदर फीचर होता है मेमोरीज का, मेरे पास एक मेमोरी शूट आउट हुई जी 2019 की। तो मैं सबसे पहले वही दिखाना चाहता हूं जी। 2019 में इंडियन नेवी ने आईनेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है जी। तो जिसके आप ये क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं, ये ज्वाइन इंडियन नेवी का मेरा ही अकाउंट है। आप देख सकते हैं माय नेम अर्पित चौधरी, संजीव चौधरी इज माय फादर्स नेम। यहां पर अगर आप मिनिमम पासिंग नंबर देखें, मैथमेटिक्स में 20 नंबर, मुझे ये याद नहीं है कि कितने में से है, ये हो सकता है 200 में से, हो सकता है 300 में से हो, इनमें से किसी हो सकता है। बस मैथ्स के 25 क्वेश्चन थे, तो अगर 3 मार्क का एक है, 25 इंटू 3 75 नंबर, एंड आई हैव स्कोर्ड 74 मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है जी। उसके बाद जनरल साइंस का कुछ चैप्टर 25 क्वेश्चन थे, ये 20 मेरे 39 नंबर है जी। फिर अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो मेरे 39 नंबर है जी। इंग्लिश मेरी शुरू से ही कमजोर रही है, ग्रामर मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं सिर्फ पास हुआ हूं, इसके अंदर 13 नंबर है, मेरे 175 मार्क्स आते हैं, ठीक है जी। तो एंड आई हैव क्वालिफाइड एंड दिस इज द कॉल अप इंटरव्यू। एंड अगर आप चेक करेंगे, ये एंट्री पायलट एंट्री के लिए मैं जो है एलिजिबल था फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। ये देख लीजिए आप, एसएससी पायलट अर्पित चौधरी, संजीव चौधरी, ये मैंने आपको बता ही दिया जी। 12 एसएसबी बैंगलोर को मेरा एसएसबी इंटरव्यू था जी, ये मेरे बोर्ड का नाम था जी, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है कि अब ये बात तो बच्चों के दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो बेवकूफ है, ठीक है। और अगर मैं एफकेट एग्जामिनेशन की बात करूं, क्योंकि लास्ट पेपर आई वाज एलिजिबल 2019, एफकेट एग्जामिनेशन में 203 नंबर थे मेरे 300 में से जी। तो ऐसा कोई वनडे एग्जामिनेशन नहीं है, ये तो मैं अभी एनडीए सीडीएस की पे आया ही नहीं हूं यूपीएससी वाले, या तो मैं सिर्फ और सिर्फ सीडेक वाले एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूं जी, जो वनडे के एग्जामिनेशन होते थे, ठीक है जी। ये आपने देख लिया है। एनडीए की बात आप अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख लेना। सीडीएस की बात करनी हो तो बता दूं, 3 बार रिटर्न आई हैव क्वालिफाइड, ठीक है जी। अब बात आती है सर, अगर एफकेट और ये जो ये एग्जामिनेशन है आईनेट का एग्जामिनेशन, ये दो दिस एग्जामिनेशन इज डिसकंटिन्यूड नाउ, इंडियन नेवी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है जी। आई डोंट नो दी रीजन, बट ये डिसकंटिन्यू हो चुका है जी। बट आपने इसकी तैयारी कैसे करी थी जी? देखिए मैं आपको बता दूं ये बात कि मैंने इन एग्जामिनेशन की कोई भी तैयारी नहीं करी थी। तो सर पेपर कैसे क्वालिफाई हो गया, मैं आपको बता दूं। ये पेपर नॉर्मल, आई वॉज डूइंग बीटेक और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं बीटेक कर रहा था। हमने सिर्फ अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी की थी जी, जहां पर अरिथमेटिक का सेक्शन आता है जी। मैथमेटिक्स में इन सब में अरिथमेटिक का पोर्शन आता है। तो अरिथमेटिक का पोर्शन मैंने कोई बुक से स्टडी नहीं किया, मैंने किसी के लेक्चर्स नहीं देखे, सिर्फ और सिर्फ आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मॉक पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। अब बच्चे पता गलती क्या करते हैं, वो अरिथमेटिक के चैप्टर को ना पूरा चैप्टर वे में पढ़ते हैं, जैसे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज अगर एक चैप्टर है जी, ठीक है जी, तो वो परसेंटेज को पूरे एक एक टाइप करके करेंगे। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं क्या? आप ग्रेजुएट हो, आपको काफी सारी चीजें मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, आपको पीवाईक्यू से स्टार्ट करना चाहिए। अब एफकेट तो सर ऑनलाइन होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं बेटे। जो बुक्स है ना, जैसे दिशा की होगी या अरिहंत की होगी, कहीं भी वहां पे आपको पीवाईक्यूज, रिलेटेड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, या रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जी। वहां से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। टाइप 1 परसेंटेज हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया जी, वर्क एंड टाइम हो गया जी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, मुद्दा परसेंटेज में समझने का बेसिक मुद्दा सिर्फ यही है, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, अगर हमें परसेंटेज से, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना है जी। मतलब अगर 50% को फ्रैक्शन में लिखना है तो मुझे पता है कि डिवाइड बाय 100 कर दूंगा मैं। अब तो भाई इतना बेसिक पता होना चाहिए जी, सिंपल सी बात है, ये बात याद रखना है जी आपने। अगर मुझे 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 12.5% मिक्स फ्रैक्शन है 25/2, तो मुझे डिवाइड बाय इसको क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा जी। तो ये कितना हो गया जी, 1/8 हो गया जी, खत्म।
अब इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन से आप रिलेट करते चलोगे। ठीक है जी, ये एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन नहीं है जहां आपको अरिथमेटिक के डेप्थ में घुस जाना है, नहीं जी, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें इसके अंदर, सर रीजनिंग कैसे तैयारी करी थी आपने जी? रीजनिंग के लिए आप सब लोग जानते हैं जी, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीपीओ जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है सरकारी के, जहां पे रीजनिंग आती है वहां पर आप सीएचएसएल के हो गए या ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन के हो गए, किरण पब्लिकेशन की बुक में सारे मिलेंगे जी आपको। ये प्रमोशन नहीं है, कोई किताब है जी, अच्छी पब्लिकेशन है, इसमें पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे जी, कर लो, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस से होता है जी। ठीक है जी, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अरिथमेटिक पोर्शन हमेशा प्रैक्टिस से सीखा जाता है। ये कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। भाई परसेंटेज के सवाल जब आप सवाल बनाओगे ना तभी सीखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस तभी सीखोगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तभी सीखोगे जब क्वेश्चन करोगे। ठीक है जी, ये बातें तय है जी, जब तक आप सवाल नहीं करोगे कोई लेक्चर्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगे जी। ठीक है, अब बात आती है अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तब एडवांस मैथ पढ़ना है आपने, वो 70% एडवांस मैथ का खेल है, वहां लेक्चर जरूरी है, अरिथमेटिक में लेक्चर जरूरी नहीं है, इसमें तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी मदद चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सर नहीं हो रहा हमारे से, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं एफकैट और इंडियन कोस्ट गार्ड का दोनों का एक बैच लॉन्च कर दूंगा जी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराकर कंसेप्ट क्लैरिटी करा दूंगा, क्योंकि अरिथमेटिक हमेशा क्वेश्चन से सीखा जाता है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब इन डेप्थ कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़े नहीं होते, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे आप उतना जल्दी कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। ठीक है जी, आपको पता है जो कैट का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो एमबीए कॉलेजेस के लिए होता है, आईएम्स के लिए और इन एक्सेलराइज के लिए, इन सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए कैट के जो एग्जामिनेशन होता है, उनके जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो दे डोंट फोकस ऑन एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दे फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें भी अरिथमेटिक है, उसमें तो अरिथमेटिक सीजीएल से भी मुश्किल है। ठीक है ना, उसमें तो बहुत ही डेप्थ के अंदर सवाल आते हैं जी मैथ्स के भी, बट वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे रिलाई करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं, कोई अलग से थ्योरी क्लासेस नहीं होती इसके अंदर, क्वेश्चंस होते हैं जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस ट्रैप से तो पहले बाहर निकलो। दूसरा, जर्नल साइंस कैसे करें? एफकेट और इन एग्जामिनेशन के लिए, आईनेट के लिए आप कोई भी जर्नल साइंस की बुक ले लो जी, कोई भी बेसिक सी, आपको 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी बेसिक जनरल साइंस की पूरी बुक ले लो, दिशा की भी आती है, जनरल साइंस की बुक आती है, उसको पढ़ना है, दैट्स इट, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। इंग्लिश के लिए आप अगेन मॉक टेस्ट लगाइए, या फिर इंग्लिश के लिए अगर आप, जैसे इंग्लिश तो मेरा भी वीक है जी, मैं तो कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहूंगा इंग्लिश के ऊपर, मेरे खुद 13 नंबर आए ठीक है, बट आपने एक बात नोटिस करी, नंबर फिर भी 175 है, मैं पास हूं, क्यों पास हूं? सेक्शनल कट ऑफ थी, देख लो इसके अंदर, मैथ में 20 से ऊपर चाहिए थे, मेरे 74 है, फिर जनरल साइंस में 20 प्लस चाहिए थे, मेरे 40 है लगभग, रीजनिंग में 10 प्लस चाहिए थे, मेरे 49 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने जो मेरी स्ट्रेंथ थी उस पर ज्यादा फोकस करा। इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं, पेपर तो निकल रहा है ना, एट दी एंड तो मुझे पेपर को क्वालिफाई करना, समझे? तो ये एक जवाब था जी, और दोबारा ये सवाल मत एक्सपेक्ट करूं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा जी, आपको मैंने बता दिया है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे बात कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो मसला हल कर चुका हूं जी मैं, सीडीएस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच हमने लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मिशन यूनिफॉर्म बैच, जहां पर पूरा मैथ मैं पढ़ा रहा हूं जी, क्योंकि सीडीएस के अंदर आप सब लोग जानते हैं जी, आपको सीडीएस के अंदर 70% एडवांस मैथ है जी, पूरा मैथमेटिक्स मैं कवर करवाने वाला हूं, एडवांस प्लस अरिथमेटिक एंड जनरल स्टडीज, कार्तिक सर एंड पूरी टीम, एंड इंग्लिश के लिए धीरज शर्मा सर है जी। फीस 2999 रखी गई है जी, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एसएसबी गाइड ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक मिल जाएगा जी, एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन। और बहुत सारे सीडीएस के एस्पिरेंट ऑलरेडी जुड़ गए हैं। अगर ये वीडियो कोई सीडीएस का मिशन यूनिफॉर्मियन देख रहा है, जो मिशन यूनिफॉर्म बैच के अंदर है, नीचे अपना फीडबैक भी कमेंट कर देना जी, कितने बढ़िया ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फीस 2999 है, इस पे भी ऑफ चल रहा है, 2799 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल जाएगा जी 12 अप्रैल तक का।
बिलीव मी, अगर ये बैच आपने कर लिया, आप फंस ही नहीं सकते सीडीएस के एग्जामिनेशन में, आई अश्योर यू दिस। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है जी। और एफकैट और ये एग्जामिनेशन आईनेट और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर है मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नहीं हो रही तो मुझे बताओ, बैच में करा दूंगा जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।